Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 2 करेंगे जिसमें सेक्शन ई आया गाइस हमारा. ठीक है, चलेगा स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 42. ठीक, तो गाइस हमारा जो सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 42 है वो क्या कहता है. देखिए, आशा एंड टीना आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. ठीक, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017. ठीक है ना गाइस, मतलब 31/3 हमें 17 का हमें बैलेंस शीट दे दिया वॉज अंडर. ठीक है, और इन जो दो पार्टनर है आशा और टीना का, इनका प्रॉफिट लॉस क्या दिया है 2:1. ठीक, ये हमें बैलेंस शीट है गाइस. ठीक है ना, उसके नीचे क्या है हमारे एडजस्टमेंट है गाइस. ठीक है, तो टोटल 6 हमारे एडजस्टमेंट है और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो इसमें हमारा जो अकाउंट है वो कौन कौन सा प्रिपेयर होगा. एक तो रिवर्सन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट. टोटल 4 अकाउंट हमारे प्रिपेयर होंगे गाइस. ठीक है ना, और ये जो मैंने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये हमारे एडजस्टमेंट है गाइस. ठीक है ना, बिल्डिंग को हमारा एडजस्टमेंट सेकंड नंबर और मशीनरी पे 3rd नंबर है एडजस्टमेंट और डेप्टर पे 4th नंबर है गाइस. ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे टिक करके रखा है. ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम एडजस्टमेंट से. ठीक है, और आपको मैं कौन कौन से अकाउंट है प्रिपेयर करके दिखाता हूँ गाइस. सो गाइस जो हमारे अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया गाइस. फर्स्ट अकाउंट हमारा रिवर्सन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक, उसके बाद सेकंड हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर आशा टीना लीना, 3 हमारे पार्टनर है. पर्टिकुलर आशा टीना और लीना. ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. ठीक, उसके बाद थर्ड हमारा अकाउंट है कैश बैंक अकाउंट. ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आता है बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017. कैपिटल लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट. ठीक है, इतना हमारे अकाउंट प्रिपेयर होंगे गाइस. ठीक है, अब एडजस्टमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस. तो गाइस हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, लीना विल ब्रिंग 1 लाख एज हर कैपिटल एंड 24,000 एज गुडविल इन कैश. लीना हमारी क्या है गाइस, न्यू पार्टनर है. वो क्या है कैपिटल 1 लाख लेकर आ रही है और 24,000 क्या है गुडविल कैश में लेकर आ रही है गाइस. ठीक है ना, तो अगर कोई भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है उसके एंट्री हम क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं कैश अकाउंट में. ठीक है ना गाइस, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट में. यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे गाइस लीना कैपिटल अकाउंट. ठीक, यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे गाइस लीना कैपिटल अकाउंट. ठीक, कितने लेगा रही है 1 लाख. ठीक गाइस, उसके बाद सेकंड एंट्री, क्योंकि एडजस्टमेंट है गाइस, अब सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी कैपिटल अकाउंट में. ठीक है ना, और यहाँ लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे कैश बैंक. ठीक, और लीना की कॉलम आएगी 1 लाख. ठीक गाइस, इतना क्लियर है. नेक्स्ट इसी एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला है, जो लीना है 24,000 गुडविल कैश में लिखा रही है. ठीक है ना, तो उसकी एंट्री भी ऐसी होगी. यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितने हजार 24,000 गाइस. ठीक है ना, अब ये दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी गाइस. ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल. ठीक, अब ये प्रीमियम ऑफ गुडविल न्यू गुडविल है गाइस. ठीक है, जो नया पार्टनर लेकर आता है इसको हम कौन से रेशियो में, दोनों आशा और टीना जो ओल्ड पार्टनर है ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. पर कौन से रेशियो में, तो ये सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाइस. तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है. ठीक गाइस, तो गाइस आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ किस तरह से सेक्रीफाइस फाइंड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो पार्टनर्स आशा टीना लीना और टोटल. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो. ठीक, अब इनका ओल्ड रेशियो कितना है गाइस 2:1, जिसमें टीना हमारे पास नहीं है, सॉरी लीना नहीं है ना. ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा गाइस. ठीक है ना, अब कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो लिखते हैं. तो गाइस आपको न्यू रेशियो दिया है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में दिया है 2:1:2.
ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइस, ठीक है ना। तो आशा का सेक्रीफाइस निकालेंगे। आशा सेक्रीफाइस क्या आता है फॉर्मेट गाइस, आता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक। अब ओल्ड रेशियो कितना है गाइस, तो ये एरिया 2 डिवाइड में कितना आएगा 3, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो 2 और डिवाइड में 5, ठीक गाइस। अब 2 का टेबल 5 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 5 जा 10 और माइनस में 3 2 जा 6 डिवाइड में 3 5 जा 15 गाइस। ओके, अब 10 में से 6 को निकालो तो कितना होगा 4/15, ठीक गाइस। ये आया आशा का सेक्रीफाइस। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, टीना का निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे टीना सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, इसका भी ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक। ओल्ड रेशियो कितना है 1/3 माइनस न्यू है 1/5, ठीक। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 5 जा 5, 3 1 जा 3 डिवाइड में 3 5 जा 15, ओके। तो यहाँ पे 5 में से 3 को निकालो 2/15, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक्रीफाइस क्या आएगा इस, ये 4/2। तो 4 को अगर हम इसको हाफ करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मतलब इनका सेक्रीफाइस क्या आया 2/1। तो हम क्या करेंगे गाइस, जो हमारा प्रीमियम और गुडविल है उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गाइस, ठीक है ना। तो गाइस अगर हम 24,000 जो गुडविल थी प्रीमियम और गुडविल, अगर 24,000 इस रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा गाइस, हमारे पास आएगा गाइस, अगर आशा की बांटेंगे तो आशा को कितना आएगा 16,000 आएगा, ठीक, और टीना को 8,000 आएगा, ठीक गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्लियर। अब सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला गाइस, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000, ठीक है। हमें लैंड बिल्डिंग की वैल्यू को क्या है, कितनी बढ़ाना है गाइस, 17,000 इंक्रीज करना है, ओके। तो इसकी क्या आएगी एंट्री, इसकी आएगी एसेट में, ठीक है ना। तो एसेट में लिखेंगे लैंड बिल्डिंग, ठीक। अब लैंड बिल्डिंग कितना दिया गाइस हमारे को, देखो दिया है हमारे 72,000, ठीक है ना। हमें बैलेंस शीट में कितना दिया है 72,000, ठीक, और प्लस करेंगे इंक्रीज कितना करना है, इंक्रीज 17,000, ठीक है ना। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना होगा 89,000 गाइस, ठीक है ना, 89,000 होगा। अभी जो इंक्रीज करा ये एडजस्टमेंट है, उसकी सेकंड एंट्री का आएगी, तो सेकंड एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी गाइस, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग करेंगे कौन साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो लिखेंगे लैंड बिल्डिंग, सॉरी गाइस, तो यहाँ पर लिखते हैं लैंड बिल्डिंग, कितना गाइस 17,000। क्लियर गाइस तक, ओके, ठीक गाइस यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद हमारा थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोलता है, देखिए वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू ₹32,000, ठीक है, 32,000 गाइस, मतलब हमें मशीनरी की वैल्यू को डिक्रीज करने लिए कहाँ तक 32,000 आना चाहिए गाइस। किस तरह से, देखिए गाइस, अब इसकी एंट्री बताता हूँ, यहाँ पे इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे गाइस, यहाँ पे, ठीक है। एसेट में करते मशीनरी, तो लिखेंगे गाइस मशीनरी कितनी दिया गाइस, आपको अंदर दिया है 40,000, ठीक है, 40,000 दिया है। अब आपको क्या बोला गाइस, डिक्रीज कितना करना है, 32,000, मतलब 32,000 गाइस यहाँ पर आना चाहिए हमारा। तो कितना हम इसमें से कितना 40,000 में कितना कम करेंगे, जो 32,000 आएगा, तो 8,000 मतलब 8,000 हम कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 32,000, मतलब 32,000 आएगा गाइस, ठीक है ना। मतलब डिक्रीज कितना करा हमने 8,000 करे, ठीक है। 40,000 में से अगर 8,000 निकालेंगे तो हमारा 32,000 आएगा, ठीक है ना गाइस। तो इसके लिए हमको फर्स्ट से थर्ड एडजस्टमेंट हमको ये बोला था कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू का मतलब ये होता है कि हमें इतनी वैल्यू रखना है गाइस, 32,000 में यहाँ पर रखना है, ये अमाउंट की कॉलम में, ठीक है ना। तो 40,000 में कितना हम कम करेंगे, 8,000 कम करेंगे तो हमारा 32,000 आएगा गाइस, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री का ये डिक्रीज हुआ गाइस, तो इसकी एंट्री का करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक। तो गाइस रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख करेंगे हम लोग यहाँ पे मशीनरी कितना है गाइस 8,000, ठीक गाइस यहाँ तक।
चलिए उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला है, देखिए ऐसा बोला है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेप्टर, मतलब हमारे डेप्टर पे क्या करना है, हमें बेड डेप्ट निकालना 10%। तो डेप्टर कहाँ आता है गाइस हमारे पास, तो डेप्टर आता है एसेट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे हम एसेट साइड, यहाँ पे लिखेंगे डेप्टर, ठीक है। डेप्टर कितना गई है, हमें दिया 24,000, ठीक है, 24,000 और माइनस 10% बीडी करना है, बीडी मीन्स बेड डेप्ट। अब 24 आएगा 10% करेंगे तो कितना होगा 2400 गाइस। तो अगर 24,000 में से हम 2400 निकालेंगे तो कितना होगा गाइस, हमारे पास आएगा 21,600, ठीक है ना गाइस, 21,600। अब इसकी एंट्री हम देंगे तो गाइस ध्यान देना, हमें बैलेंस शीट में कितना बेड डेप्ट रिजर्व दिया है, बैलेंस शीट में हमें बेड डेप्ट रिजर्व कितना दिया है, 2,000 दिया है, मतलब बेड डेप्ट रिजर्व क्या हमने जो संभाल के रखा था पैसे वो, तो 2,000 और यहाँ पे बेड डेप्ट कितना हुआ 2400। तो अगर 2400 में से 2,000 माइनस करा तो हमें अब नुकसान कितना हुआ गाइस 400 का, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, रिवर्सल अकाउंट में कौन साइड, डेबिट साइड, ठीक है ना। तो लिखेंगे बेड डेप्ट, बेड डेप्ट। अब यहाँ पे 2400 गाइस यहाँ पे मेंशन कर देगा, 2400 माइनस 2000 तो कितना होगा 400 गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए उसके बाद प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड 1100, ठीक है ना गाइस, मतलब आउटस्टैंडिंग बिल है इलेक्ट्रिक का, आउटस्टैंडिंग बिल मतलब देना बाकी है गाइस, ठीक है ना। तो हमारी क्या हुई गाइस, ये हमारी लायबिलिटी हुई। तो लायबिलिटी हमारी कहाँ थी, बैलेंस शीट में, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया गाइस 1100, ठीक है। अब इसकी एक एंट्री यहाँ करें और दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में गाइस, ठीक है ना। कहाँ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक, कितना है 1100 गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब उसके बाद क्या बोला है, देखिए प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, ये तो हो गया गाइस 6 नंबर एडजस्टमेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गाइस, ये थे। तो हमारे सारे एडजस्टमेंट गाइस क्लियर हो गए। अब जो बैलेंस शीट में जो एंट्री है गाइस वो लिखेंगे हम। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं, लायबिलिटी की साइड, ठीक है ना। कैपिटल दिया है आशा और टीना का, तो कैपिटल कहाँ है गाइस, तो कैपिटल आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक, यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। कितना दिया है 80,000 आशा का, टीना का 60,000, ठीक है, 60,000, ठीक गाइस। उसके बाद क्या है जनरल रिजर्व। तो गाइस जनरल रिजर्व क्या होता है, कहाँ पर आएगा, कैपिटल अकाउंट में और डिस्ट्रीब्यूट होता है गाइस जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में गाइस, इनको ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कौन सा गाइस, ओल्ड रेशियो है 2:1। तो जनरल रिजर्व अगर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक का आएगा, मतलब आशा का आएगा 12,000 और टीना का आएगा 6,000, ठीक है ना। आशा का आएगा 12,000 और टीना का 6,000, ठीक गाइस। उसके बाद क्या दिया है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व गाइस, ये भी बढ़ जाता है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, WC और R, ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व गाइस, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख दिया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। कितना दिया गाइस, ये हमको 4500 दिया गाइस, ठीक है ना। 4500 को क्या करेंगे हम लोग रेशियो में, मतलब 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस। तो कितना आएगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एक का आएगा गाइस 3,000 और एक का आएगा 1,500, ठीक है ना। इसका आशा का आएगा 3,000 और टीना का आएगा 1,500 गाइस, ठीक है गाइस। निकालता है गाइस आप लोग को, ठीक है। क्या करना है आपको, जो वर्कमैन दिया है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 4500 दिया है, तो 4500 का जिनको जो 2:1 दिया है उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना गाइस। तो आशा का कितना 3,000 आएगा और टीना का 1,500 गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गाइस, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना दिया गाइस, ये भी ये हमको दिया 1,500, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशियो में, 2:1 में गाइस। तो आशा को कितना होगा 1,000 होगा गाइस, आशा को होगा 1,000 और टीना को 500, ठीक। उसके बाद क्या दिया क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कहाँ था हमारे, ये तो हमारी लायबिलिटी गाइस। तो लायबिलिटी कहाँ रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, बैलेंस शीट में।
यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितने दिया गाइस हमारे को 28,000। ठीक, उसके बाद क्या है बिल्स पेबल, ये भी हमारी लाइबिलिटी गाइस, यहीं पे लिखेंगे बिल्स पेबल। ठीक, कितना दिया है 12,000। ओके गाइस, उसके बाद गुडविल। अब ये गुडविल क्या है गाइस, जो आपको एसेट साइड दिया है गुडविल, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूट होगी कौन सी एसयू में, ओल्ड एसयू में गाइस, ठीक है ना। और कौन से अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे गुडविल, ठीक है ना। अगर गुडविल को हम ओल्ड एसयू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस तो कितना आएगा, गुडविल आएगा 12,000 और 6,000, ठीक है ना। 12,000 6,000, ठीक गाइस। उसके बाद क्या दिया आपको, उसके बाद दिया लैंड बिल्डिंग, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। मशीनरी वो भी कंप्लीट कर दिया गाइस। स्टॉक, तो स्टॉक कहाँ आता है गाइस, स्टॉक आता है हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है ना। तो लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक कितना दिया गाइस आपको 36,000। ओके, उसके बाद डेप्टर हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में ये पे आएगा गाइस हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट कितना दिया गाइस आपको 8,000, ठीक है ना। उसके बाद कैश बैंक, तो कैश बैंक कौन से अकाउंट में आएगा, तो हमारा कैश बैंक के अकाउंट में यहां पे क्या लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना दिया गाइस, वो आपको दिया 2,000। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया गाइस आपको एडवर्टाइजमेंट कंपनी एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट कंपनी एक्सपेंडिचर क्या होगा गाइस, ये कैपिटल अकाउंट में आता है और ये बढ़ जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है गाइस। तो लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर। ठीक, कितना दिया गाइस आपको 6,000 दिया, ठीक है ना। और 6,000 का कौन से एसयू में, ओल्ड एसयू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आशा कितना आएगा 4,000 और टीना का आएगा 2,000 गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक, ओके। सो गाइस यहाँ पे हमारे जो एडजस्टमेंट और जो बैलेंस शीट में जो भी एंट्री दिया था गाइस हमारे कंप्लीट कर दिया गाइस। अब क्या करना है गाइस, हमको अकाउंट को क्लोजिंग करना है गाइस। तो गाइस आपको मैं अकाउंट क्लोजिंग करके बताता हूँ गाइस, ठीक। सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को क्लोजिंग कर दिया है। तो हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है रिवोल्यूशन अकाउंट का टोटल कैश का टोटल कितना है गाइस, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री है 17,000। तो गाइस ये 17,000 यहाँ पाएगा और वही टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया 17,000, ठीक। उसमें से मैंने 8,400 1100 को माइनस करा, तो गाइस हमारा डिफरेंस क्या आया 7,500 हमारा डिफरेंस आया, ठीक है। और ये डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग जो ओल्ड एसयू है आशा और टीना का, उस हिस्से में बांट देंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आशा को कितना मिलेगा 5,000 और टीना को 2,500, ठीक। अब डिविजिबल प्रॉफिट का एक डेबिट साइड है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में कौन साइड लेकर आएंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे। देखो डिविजिबल प्रॉफिट कैश साइड, ठीक है ना, 5,000 और 2,500, ठीक गाइस। और अगर हम लोग आशा का टोटल लगाएंगे, ये सब सारी अमाउंट को हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 1,17,000 गाइस। सारी अमाउंट को टोटल लगाएंगे तो आशा का टोटल कितना होगा 1,17,000। वही टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे गाइस 1,17,000। उसमें से माइनस करेंगे 12,000 और 400, ये दोनों को माइनस करेंगे तो गाइस डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा गाइस 1,01,000, ठीक है ना गाइस। डिफरेंस कितना आएगा 1,01,000, ठीक गाइस। और अब उसके बाद टीना का टोटल लगाएंगे तो गाइस टीना का कैश का टोटल ज्यादा है 60,600 1,500, ठीक है, 8,500 2,500, ठीक है ना। टोटल लगाएंगे तो टीना का टोटल कितना आएगा 78,500 78,500 टोटल यहाँ पर लिख देंगे। 78,500 में से अगर 6,000 और 2,000 माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 70,500 गाइस। इसका टोटल ये डिफरेंस आया 70,500, ठीक है। और जो लीना है नया पार्टनर उसका 1 लाख यहाँ पे गाइस, ठीक है ना, उसका 1 लाख यहाँ पे लिख दिया और वो तो 1 लाख यहाँ पे लिखेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं तो वो 1 लाख पूरा यहाँ पे आ जाएगा गाइस। और इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड गाइस, ठीक है ना, क्या बोलेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब उसके बाद किसका क्लोज करेंगे हम लोग, कैश बैंक अकाउंट का। तो कैश बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का ज्यादा है 2,000 1,00,000 और 24,000, ठीक है ना। ये टोटल लगाएंगे कितना आएगा, टोटल इसका 1,26,000, ठीक है ना। वही टोटल में लिख देंगे 1,26,000, ठीक है ना। अब इसमें कोई एंट्री नहीं है गाइस, तो हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, पूरा का पूरा होगा गाइस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,26,000, ठीक है ना। अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, एसेट साइड,
कहाँ लेके आएंगे इसको लेके आएंगे एसेट साइड, और ये तीनों को गाइस, तीनों को लेके जाएंगे कैपिटल लायबिलिटी साइड, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में गाइस, तो यहाँ पर लिखेंगे गाइस इसका भी, देखिए गाइस यहाँ पे टोटल कैपिटल अकाउंट में लेकर आया आशा का 1,01,000, टीना का 70,500 और लीना का 1 लाख। तीनों का टोटल लगाएंगे गाइस, ये हो जाएगा 2,71,500, ठीक है ना। और जो कैश बैंक का हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है तो यहाँ पे लिख दिया 1,26,000 गाइस। अब दोनों का टोटल गाइस हमारा सेम सेम आना चाहिए, तो हमारा आंसर मतलब सम परफेक्ट है गाइस, ठीक है ना। तो दोनों का टोटल कितना है 3,12,600, इसका भी 3,12,600 गाइस। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट गाइस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 था हमारा सेक्शन ई का, वो कंप्लीट हो गया गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे गाइस, ठीक है।